मालदीव में डेमोक्रेसी आई तब से जो प्रेसिडेंट्स वहाँ इलेक्ट होकर आ रहे हैं उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इंडिया मालदीव के रिलेशन को डिसाइड कर रही है। इसीलिए रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के लक्षद्वीप में टूरिज्म को प्रमोट करने पर लक्षद्वीप और मालदीव काफी न्यूज में है। पिछले वीडियो में हमने इंडिया मालदीव रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया था। हमने ये डिस्कस किया था कि मालदीव इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इंडिया ने हमेशा से मालदीव के साथ अच्छे रिलेशंस रखने की कोशिश की है। हमने डिस्कस किया था इंडिया मालदीव की बढ़ती टेंशन के बीच में मालदीव इंडिया के लिए एक कंसर्न क्यों है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लक्षद्वीप के बारे में। हम लक्षद्वीप को 3 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा गुप्ता, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल माय सिविल सर्विसेज पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल माय सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में लक्षद्वीप को हम 3 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, फैक्ट्स अबाउट लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एंड आर्किपेलागो मींस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। लक्षद्वीप 36 आइलैंड्स का एक ग्रुप है जो कि इंडियन ओशियन के अरेबियन सी में लोकेटेड है। लक्षद्वीप का टोटल एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर है। टोटल 36 आइलैंड में से सिर्फ 10 आइलैंड्स ही ऐसे हैं जो कि इनहैबिटेटेड है, मींस जिन पर पीपल रहते हैं। वैसे तो लक्षद्वीप 36 आइलैंड्स का एक ग्रुप है, बट इसके मेन 3 आइलैंड्स हैं। फर्स्ट, एमनी दीव आइलैंड जो कि लक्षद्वीप का नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है। सेकंड, लक्काद्वीप आइलैंड जो कि लक्षद्वीप के सेंट्रल में लोकेटेड है। एंड थर्ड वन इज द मिनिकॉय आइलैंड जो कि लक्षद्वीप का सदर्न मोस्ट आइलैंड है और सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। लक्षद्वीप इंडिया की स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है जो कि 1956 में एक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर हुई थी। कवरत्ती लक्षद्वीप की कैपिटल है। लक्षद्वीप इंडिया के केरला स्टेट से लगभग 280 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है जो कि केरला के साउथ वेस्ट में 440 किलोमीटर तक की डिस्टेंस तक फैला हुआ है। लक्षद्वीप सी जो कि अरेबियन सी का एक पार्ट है, ये इंडिया के मेन लैंड केरला स्टेट को लक्षद्वीप से डिवाइड करता है। इंडियन ओशियन में एक सी बॉडी 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप आर्किपेलागो को मिनिकॉय आइलैंड से सेपरेट करती है। इसी तरीके से एक दूसरी सी बॉडी 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड को मालदीव से सेपरेट करती है। मींस 8 डिग्री चैनल इंडिया को मालदीव से सेपरेट करती है। तो ये रहे कुछ फैक्ट्स लक्षद्वीप के बारे में। अब सेकंड पॉइंट है व्हाई लक्षद्वीप इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। मींस लक्षद्वीप इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। मालदीव की तरह लक्षद्वीप भी इंडियन ओशियन के अरेबियन सी में एक स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफिकल लोकेशन पर है जो कि वेस्टर्न इंडियन ओशियन के चोक पॉइंट्स, गल्फ ऑफ एडन एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने वाले मेजर ट्रेड सी रूट्स के अलोंग लोकेटेड है। लक्षद्वीप के थ्रू इंडिया चाइना की हर उन ट्रेड एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकता है जो कि वेस्टर्न इंडियन ओशियन में रेड सी के चोक पॉइंट, गल्फ ऑफ एडन और पर्शियन गल्फ के चोक पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक्सेस करने के लिए कनेक्ट करने वाले सी रूट्स को फॉलो करते हैं। रेड सी और पर्शियन गल्फ इंपॉर्टेंट सी बॉडीज हैं जो कि पूरे इंडियन ओशियन के सी रूट्स को, इकोनॉमिक ट्रेड को यूरोपियन रीजन और अरेबियन रीजन के साथ कनेक्ट करती हैं। दूसरा, लक्षद्वीप के थ्रू इंडिया अरेबियन सी में जो भी सस्पिशियस एक्टिविटीज और मैरीटाइम क्राइम्स होते हैं जैसे कि सी पायरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नार्कोटिक्स, इन सबको मॉनिटर कर सकता है। थर्ड, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में इंडिया लक्षद्वीप आइलैंड्स को सिक्योरिटी लॉन्च प्रोजेक्ट के रूप में भी यूज कर सकता है। लक्षद्वीप इंडियन नेवी के लिए एक कोस्ट गार्ड हार्बर बेस की तरह यूज हो सकता है जिसके थ्रू इंडियन नेवी पूरे अरेबियन सी में इकोनॉमिक और सिक्योरिटी एक्टिविटीज पर मॉनिटर कर सकती है। लक्षद्वीप के चारों तरफ एक लार्ज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पाया जाता है। इसमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स प्रेजेंट हैं और ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री के कोस्टल एरिया से सी की तरफ 200 नॉटिकल माइल या 370 किलोमीटर तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एग्जिस्ट करता है। ये
किसी भी कंट्री के अलोंग सी का वो रीजन होता है जिस पर उस कंट्री का जुरिस्डिक्शन होता है, मींस जहां पर उस कंट्री के लॉज अप्लाई होते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद का जो भी रीजन होता है वो हाई सी के अंडर में आता है और उस पर इंटरनेशनल लॉज अप्लाई होते हैं, मींस वो किसी भी कंट्री के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। अगर हम इंडिया के कोस्टल रीजन से देखें तो इंडियन ओशियन में 200 नॉटिकल माइल या 370 किलोमीटर तक का रीजन ही इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, जिस पर इंडिया का जुरिस्डिक्शन होगा। मींस उस रीजन में जो भी नेचुरल रिजर्व प्रेजेंट है उन सब पर इंडिया का अधिकार होगा। अगर लक्षद्वीप इंडिया का पार्ट नहीं होता तो इंडिया के वेस्ट कोस्ट से सिर्फ 370 किलोमीटर तक का रीजन ही इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता। बट क्योंकि लक्षद्वीप इंडिया का पार्ट है तो लक्षद्वीप के भी वेस्ट में अरेबियन सी में 370 किलोमीटर या 200 नॉटिकल माइल डिस्टेंस तक का पूरा रीजन इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। मींस इस पूरे रीजन पे इंडिया का जुरिस्डिक्शन है, इंडिया के लॉज अप्लाई होते हैं और इस रीजन में जो भी नेचुरल रिजर्व प्रेजेंट है उस पर इंडिया का अधिकार है। मींस लक्षद्वीप इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ ही इकोनॉमिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल सिक्योरिटी सिग्निफिकेंस, लक्षद्वीप आइलैंड्स में दूसरी कंट्रीज के साथ जो भी नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट होती हैं वो पूरे अरेबियन रीजन में इंडिया के मैरीटाइम असेट्स की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करती है। लक्षद्वीप आइलैंड्स ब्यूटीफुल बीचेस, ब्यूटीफुल सीन से भरे हुए हैं। इसके साथ ही लक्षद्वीप आइलैंड्स पर ब्यूटीफुल फ्लोरा और फौना की डाइवर्स स्पीशीज भी पाई जाती है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, व्हाई इंडिया फोकस ऑन लक्षद्वीप डेवलपमेंट। मींस इंडिया लक्षद्वीप डेवलपमेंट पर इतना फोकस क्यों कर रहा है? इंडिया लक्षद्वीप डेवलपमेंट पे बहुत फोकस कर रहा है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला, लोकल एरिया डेवलपमेंट। लक्षद्वीप इंडिया की एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो कि मेनलैंड से काफी दूरी पर लोकेटेड है और वहाँ की टोटल पॉपुलेशन की 90% ट्राइबल पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से लक्षद्वीप इंडिया की और रीजन्स की तरह डेवलप नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट लक्षद्वीप डेवलपमेंट पर फोकस कर रही है ताकि उस एरिया का लोकल डेवलपमेंट हो सके और वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ के लोग सोशली और इकोनॉमिकली डेवलप हो सके। लक्षद्वीप डेवलपमेंट से लोकल इकोनॉमी बूस्ट होगी, उसके साथ ही उस एरिया के लोगों की एजुकेशन और हेल्थ भी इम्प्रूव होगी और जो कि इंडिया की ओवरऑल सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में हेल्पफुल होगा। दूसरा, इकोनॉमिक रीजन। लक्षद्वीप डेवलपमेंट से वहां पर इको टूरिज्म प्रमोट होगा जिससे कि वर्ल्ड के टूरिस्ट लक्षद्वीप के ब्यूटीफुल बीचेस और ब्यूटीफुल सीनरीज को भी एंजॉय कर सकते हैं। मींस लक्षद्वीप डेवलपमेंट से इंडियन टूरिज्म और प्रमोट होगा जिससे कि इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमी बूस्ट करेगी। इसके साथ ही लक्षद्वीप के चारों ओर जो भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें और नेचुरल रिसोर्सेज और मैराइन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है वहाँ की जो भी ब्यूटीफुल फ्लोरा और फौना स्पीशीज लक्षद्वीप पर पाए जाते हैं उनके प्रिजर्वेशन में भी हेल्प मिलेगी। रिसेंटली डॉक्टर के मोहम्मद कोया सी ककम्बर कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है जो कि लक्षद्वीप के चारों तरफ जो भी सी ककम्बर स्पीशीज पाई जाती हैं उनके कंजर्वेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी रीजन। इंडिया जब भी चाहे लक्षद्वीप आइलैंड्स को यूज करके अरेबियन सी रीजन में इंडियन सिक्योरिटी को इंक्रीज कर सकता है। लक्षद्वीप आइलैंड्स को डेवलप करके इंडिया इंडियन ओशियन रीजन में चाइना के इन्फ्लुएंस को कम कर सकता है। लक्षद्वीप आइलैंड्स को डेवलप करके इंडिया अरेबियन सी में और ज्यादा मॉनिटरिंग कर सकता है जो कि पूरे इंडियन ओशियन रीजन के सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। मालदीव में जो भी पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है वो इंडिया मालदीव के रिलेशंस का फ्यूचर डिसाइड करती है। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया कि 2008 से जब से मालदीव में डेमोक्रेसी आई तब से जो प्रेसिडेंट्स वहाँ इलेक्ट होकर आ रहे हैं उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इंडिया मालदीव के रिलेशन को डिसाइड कर रही है। इसीलिए लक्षद्वीप डेवलपमेंट से लक्षद्वीप इंडिया के लिए एक अल्टरनेट मालदीव बन सकता है और इंडिया लक्षद्वीप की हेल्प से पूरे इंडियन ओशियन रीजन को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है जिससे कि
चाइना, पाकिस्तान, इन सब का इस रीजन में इन्फ्लुएंस कम हो सके और इंडिया का इंडियन ओशियन रीजन में इन्फ्लुएंस बढ़ सके। तो इस वीडियो में हमने लक्षद्वीप के बारे में डिस्कस किया। हमने मेनली 3 पॉइंट्स पे डिस्कस किया। फर्स्ट, फैक्ट्स अबाउट लक्षद्वीप। सेकंड, व्हाई लक्षद्वीप इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। एंड थर्ड, व्हाई इंडिया फोकस ऑन लक्षद्वीप डेवलपमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव, मींस लक्षद्वीप डेवलपमेंट से मालदीव को क्या खतरा हो सकता है। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करते रहिए। थैंक यू।